से और इम्पोर्टेंट भी हैं कुछ सवाल वो भी। तो सवाल है कि सुपरविजन्स किसे कहते हैं और उसकी टाइप कितनी है। तो सुपरविजन क्या होता है, पहले भी बात हो गई थी सुपरविजन पे कि सुपरविजन है कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस चेक करना और उनको उसी वक्त ठीक करना और उन्हें उसके बारे में हदायत देना। इसको क्या कहते हैं, सुपरविजन। टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर एंड गाइड देम अकॉर्डिंग टू इट इज कॉल्ड सुपरविजन। देखें इसकी टाइप्स और काइंड्स एक ही बात है, ये सवाल आया हुआ है। तो इसकी टाइप्स में पहली टाइप है सुपरविजन की कितनी टाइप्स होती हैं। पहली है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मिसाल के तौर पर स्कूल में आपके जो AEO आते हैं उसको इंस्पेक्शन में आ गया, वो सुपरवाइजर कौन सा हुआ, इंस्पेक्शन तरीके से आया। एक है जी लेजेस फेयर। आप किताब से भी कंसल्ट करें आपको सही समझ आए। लेजेस फेयर क्या है, लेजेस फेयर ये है कि प्रिंसिपल के बगैर खुद टीचर ना एक टास्क बना लें, फिर वो उस टास्क को खुद ही अब एक उसका निगरान बना लें, फिर उसको पूरा करें। ये क्या है, लीजेस फेयर। लेकिन एक है कोरेसिव। कोरेसिव भी एक टाइप है किसकी, सुपरविजन की। सुपरविजन की पहली टाइप इंस्पेक्शन बताई, वो क्लियर है। दूसरी मैंने बताई जी लीजेस फेयर बताई, जिसमें हम कहते हैं जी प्रिंसिपल के बगैर एक बना लिया और हमने उसकी ताबे चलना है, कोई खास टास्क पूरा करना है। मसलन हमने क्या करना है जी, स्कूल में सफाई के वाले से कुछ प्रोग्राम करना है या कुछ और करना है, कोई एनुअल रिजल्ट के वाले से सबमिट करनी है। तो सारे कॉरपोरेशन से के अंडर हम हो गए टीचर के, तो इसको लेजेस फेयर कहते हैं। फिर आगे है कोरेसिव। कोरेसिव का मतलब यह है कि पनिशमेंट के जरिए, मसलन प्रिंसिपल जो है प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है जी, वो कहे जी अगर इनका रिजल्ट इतना ना आया तो आप फारक हैं जी, आप जाएं। तो पनिशमेंट के जरिए जो सुपरविजन की जाती है उसे कोरेसिव कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है जी ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। उनको ट्रेन करना बकायदा जी, टीचर्स ट्रेनिंग हो, तो इसको कहते हैं। डेमोक्रेटिक क्या है जी, तमाम लोगों के मशवरे से एक बंदा चुना जाए, उसे डेमोक्रेटिक कहते हैं, सुपरवाइजर हो जो। तो ये क्या हो गया जी, ये 2017 में आया हुआ था सवाल ये, ठीक है। और फिर इसके बाद है जी मैंने इसकी टाइप्स अभी बताई थी, ठीक है। ये अभी याद रखना है, इसी से मिलता जुलता सवाल अभी हम पढ़ने लगे। सुपरविजन की टाइप में पहले हमने इंस्पेक्शन टाइप काइंड भी से कहते हैं, इंस्पेक्शन, लेजेस फेयर, कोरेसिव, और फिर मैंने चौथे पर बताई थी जी प्लानिंग, क्या ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, पांचवें पर डेमोक्रेटिक। अब मैं बताने जा रहा हूँ जी, ये थी काइंड्स और ये हैं, मैं अभी बताने जा रहा हूँ सुपरविजन की जो है टेक्निक। टेक्निक और चीज है। टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब ही होता है सुपरवाइजर पहले मना कर दे जी ये आपने काम नहीं करना, ठीक है। प्रिवेंटिव, बस मना कर दे, प्रिवेंटिव, 12 से पहले छुट्टी नहीं देनी जी बच्चों को, प्रिवेंटिव। कुरेक्टिव, वो दुरुस्त कर दे जी ये आपने गलत किया है जी, ये दुरुस्त है जी। और कंस्ट्रक्टिव, वो तामीरी हो। और चौथा क्रिएटिव। तो पहले हमने पढ़ी काइंड्स, अब हमने पढ़ी टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में सबसे पहले क्या पढ़ी थी, सबसे पहली टेक्निक थी प्रिवेंटिव, फिर हमने पढ़ी करेक्टिव, फिर हमने पढ़ी कंस्ट्रक्टिव, और फिर है जी क्रिएटिव। प्रिवेंटिव पहली थी, करेक्टिव दूसरी थी, और कंस्ट्रक्टिव तीसरी थी, चौथी कौन सी थी, क्रिएटिव। तो 4 टेक्निक्स हैं। वो जो हमने पढ़ी है काइंड्स की, काइंड्स और चीज है। काइंड्स में पहली काइंड्स थी इंस्पेक्शन थी, लेजेस फेयर थी, कोरेसिव थी, और ट्रेनिंग एंड गाइडेंस थी। और ये जो सारी जो काइंड्स हैं, ये एक नाम था बर्टन। बर्टन नाम के एक बंदे ने ये एक्सप्लेन की थी, ठीक है जी। ये जितनी भी काइंड्स मैंने बताई हैं, इंस्पेक्शन है, लेजेस फेयर है, कोरेसिव है, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस है, डेमोक्रेटिक है, ये काइंड्स बता रहा हूँ, टाइप्स। और ये जो टेक्निक्स हैं, टेक्निक डिफरेंस है। टेक्निक में मैंने अभी बताया प्रिवेंटिव पहले है, दूसरी टेक्निक में क्या है करेक्टिव, तीसरी में क्या है जी कंस्ट्रक्टिव, और चौथी में क्या है जी क्रिएटिव। ये हो गई जी। अच्छा, इसके बाद हमारे जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है जी, इसके अलावा हाँ जी
एक सवाल हो सकता है सुपरवाइजर की क्वालिटीज, वो जितनी क्वालिटीज जो क्वालिटीज एक अच्छे बंदे में होनी चाहिए वो आप लिख दें। इसकी हिंट है ना, कोई मतलब आप ऐसा कोई प्रिंसिपल देखें या एडमिनिस्ट्रेटर देखें जो बहुत नाअहल हो, तो वो नाअहल है, उसको अहल बनाने के लिए जो क्वालिटीज जरूरत है वो क्वालिटी आप सोच के ना लिख दें। तो ये सुपरवाइजर की क्वालिटीज होंगी, ठीक है। ये भी सवाल आया हुआ है, ये आप लिख सकते हैं। अच्छा, लिख तो ये भी सकते हैं। अच्छा, फंक्शंस एंड पावर ऑफ जिला नाज़म, इसके ये भी सवाल आया है जी। तो ये क्या करता है जिला नाज़म जी? प्रोवाइड विजन ऑफ विजन एक मुहैया करता है, ठीक है। फिर क्या है जी? कोऑपरेट विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट की जो इंतजामिया है उससे कोऑपरेट करता है। लॉज एंड रेगुलेशन में उनकी मदद करता है जी लागू करने में। तो एनुअल प्लान में भी ये मददगार होता है, बजट प्लानिंग में भी हिस्सा लेता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसिप्लिन है उसमें भी ये परफॉर्म करता है, और उनके सामने टैक्स प्रपोजल भी रखता है, ठीक है जी। और फिर क्या है जी? जिला मशावरती कमेटी जो होती है, जिली मशावरती कमेटी, इसके साथ मीटिंग करता है। और इसके अलावा जी तहसील की इंस्पेक्शन का भी जिम्मेदार है, और इसके अलावा तहसील की जो इंटरनल ऑडिट है उसका भी जिम्मेदार है, और इंटरनल ऑडिट की ये खुद देखभाल करता है, ठीक है। फिर आगे एक सवाल है जी, फेजेस ऑफ बजटिंग। तो बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग टारगेट्स, ये प्रोसेस है प्रिपेयर करना, टारगेट्स के लिए प्रिपेयर करना, टारगेट्स के लिए प्रिपेयर करने को क्या कहते हैं? बजटिंग। तो फर्स्ट इसमें क्या होता है? इट हैज सेवरल फेजेस एट डिविजनल, प्रोविजनल एंड फेडरल लेवल। पहला फेज इसका ये होता है, किताब में एग्जांपल दी गई है कि 2001 में अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने बुक्स पब्लिश करनी थी तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? फेज 1 में 3 फेज हैं बजटिंग के, आइडेंटिफाई किया कितनी बुक्स चाहिए थी, ठीक है। फिर उन्होंने फेज 2 में क्या किया? ये इधर लिखा है किताब में, उन्होंने देखा आइडेंटिफाई रिसोर्सेज। दूसरे में क्या करना? पहले में आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट क्या है, दूसरे में आइडेंटिफाई रिसोर्सेज के रिसोर्सेज कितने हैं, और तीसरे में कॉस्टिंग, इस पर कितनी कॉस्ट आएगी, वो ये सारा किस में आ गया? बजटिंग में आपका आ गया, ठीक है जी। फिर इसमें लिखा है जी स्कोप का क्या जी सवाल है? स्कोप ऑफ स्कूल क्या कहते हैं? मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले है जी मैनेजमेंट ऑफ स्कूल प्लांट्स। इसमें ये भी आ सकता है स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल का जो मैदान होगा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, मैनेजमेंट करना, करिकुलर और नॉन करिकुलर एक्टिविटीज की मैनेजमेंट करना। तीसरा कौन सा है जी? ह्यूमन रिसोर्सेज, आपके पास स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, उनकी मैनेजमेंट करना। और चौथी चीज फाइनेंशियल, जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सब की आप क्या करें जी? मैनेजमेंट करें। इसको क्या कहते हैं? स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट में आ गया। आ गया जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये भी आया हुआ है। और इसमें सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं प्रोजेक्ट को, क्या प्रोजेक्ट है? प्रोजेक्ट प्लानिंग बेसिकली होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ डिसिप्लिन फॉर स्टार्टिंग हाउ टू कंप्लीट इट इन विद अ टाइम के अंदर रहते हुए एक जो है प्रोजेक्ट है हम उसे कैसे खत्म करेंगे, कब खत्म करेंगे, इसको क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट प्लानिंग इज अ डिसिप्लिन फॉर स्टार्टिंग हाउ टू कंप्लीट इट विद इन द टाइम लिमिट। तो इसमें सबसे पहले डिफाइन किया जाता है प्रोजेक्ट, फिर उसके बारे में प्लान किया जाता है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, आखिर में वो जब बन जाता है उसको क्लोज किया जाता है। नेक्स्ट जी इंपॉर्टेंट सवाल जी डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन के डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन कॉलेजेस, सेकेंडरी एजुकेशन एंड एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसके कितने हैं जी? सबसे पहले इसका क्या जिम्मेदारी होती है? तो ये याद रखें, जो पंजाब वाला है ना वही आप सिंध वाला लिखें, उसकी भी यही जिम्मेदारी होगी, वही आप दूसरा लिखें KPK वाला। तो पहले क्या है? दे एडवाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं। और ये क्या करते हैं जी? प्राइमरी जो
स्कूल हैं या कॉलेज हैं, इन सबको ये ओपनिंग करने में ये मदद करता है जी। कौन? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो होता है ये इदारा। इसके बाद क्या है जी, ये प्रिपरेशन ऑफ एनुअल बजट में मामल साबित होते हैं। इसके अलावा क्या है जी, ये खुद विजिट करते हैं ये डायरेक्टर जो हैं ये इदारों का, और फिर वहाँ पे जाके ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ नहीं है, फिर वो आगे इंतजामिया को पेश करते हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन के भी ये जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा है जी ऑडियो और वीडियो विजुअल एड्स जो होते हैं, यह मैं पिछले जो है वीडियो में मौजूद है वो आप देख सकते हैं। उस वीडियो में ये दिया हुआ है ऑडियो और वीडियो विजुअल एड्स, ठीक है, तो वो ये पिछली वीडियो में होगा, वो दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ एक सवाल है, वो है जी क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल। देखें इस तरह के सवाल अक्सर आते रहते हैं। क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल, तो ये क्या होगा जी? क्लास मैनेजमेंट प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल ये है कि स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशनशिप जो है एक अच्छा होना चाहिए, मौसर होना चाहिए, टीचर से सवाल कर सके बच्चा, ठीक है जी। दूसरा ये है कि रूटीन एक होनी चाहिए, खास टीचर ने बनाई हो और उसके मुताबिक चले, ठीक है जी। फिर अब नया आपका जो उसका बिहेवियर है, प्रेजेंटेशन है, वो अच्छी होनी चाहिए। चौथा क्या है जी, उसके अंदर क्या होना चाहिए? मोटिवेशन होनी चाहिए जी, ठीक है जी, मोटिवेट कर सके बच्चों को, ठीक है, और ये क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। तो मोटिवेशन उसके अंदर होनी चाहिए, चाहे वो जिस तरह मर्जी मोटिवेट करे, ठीक है। मोटिवेट करना एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर इसके अलावा क्या है जी? इसके अलावा मैंने बता दिया है, ज्यादातर हो चुका है सवाल। तो अगर ये आपको वीडियो उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ सीख लिया होगा, कुछ ना कुछ। अगर मैंने 100 में से मैं कहूँ 5% भी अगर आपने सीख लिया तो एक किस्म की अच्छी बात है। तो इसको जो है ये मजीद जो लोग हैं बीएड में उन तक ये पहुँचाएँ ताकि सब जो है इस्तेफादा हासिल करें। और इल्म की रोशनी है ये फैलती रहनी चाहिए, क्योंकि इल्म एक रोशनी है और रोशनी चोर को अच्छी नहीं लगती, इसलिए इस रोशनी को फैलाएं और चोरों को डराएं। और अगर चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब और कमेंट भी करें, लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज।